वॉर स्टार्ट होने के बाद से गोल्ड 15%, सिल्वर 28%, इंडियन स्टॉक मार्केट 10% तक गिर चुके हैं। तो फिर ऊपर कौन जा रहा है, वैल्यू किस में अप्रिशिएट हो रही है। सो हेलो एंड वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका वॉर स्टार्ट हुआ अमेरिका और ईरान का, तो उसके बाद से कोई भी आपका अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, ना ही आपका गोल्ड, ना ही आपका सिल्वर और ना ही आपका स्टॉक मार्केट। तो वर्क कौन कर रहा है, कौन अप्रिशिएट हो रहा है, कहाँ पे पैसा बन रहा है, और आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में हम कहाँ पैसा लगाएं ताकि हम 2026 में अपना बेस्ट रिटर्न जनरेट कर सकें। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे जो अभी जो आपके गोल्ड और सिल्वर है उसमें मूव क्यों नहीं आ रहा है, और उसमें क्या आने वाले 6 महीने में आपका पैसा बढ़ सकता है कि नहीं। एंड देन सेकंड पार्ट स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में मैं आपका बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज़ जो है इस समय करंटली उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी उनमें पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से। तो अभी मैंने ना गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट हुआ था और पहले दिन उसके बाद मार्केट ओपन हुआ मंडे को, 2 मार्च को। और वहाँ से अगर आप गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में एक गिरावट आ चुकी है 15 से 16% की। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले समझिए, जो लास्ट ईयर जो गोल्ड ने मूव दिया है, आप अगर लास्ट 1 साल का देखेंगे 2025 से 2026 तक का, तो वो गोल्ड का मूव अराउंड आपको दिखेगा 100%। सो आपका कैपिटल जो है वो डबल हुआ है गोल्ड में लास्ट 1 साल के अंदर। बट अब जो वॉर स्टार्ट हुआ है तो सेफर एसेट ढूंढा जाता है। सबसे पहले आपका सेफर एसेट होता है गोल्ड और सिल्वर। बट क्योंकि अभी गोल्ड जो है वो ऑलरेडी आपका डबल हो चुका है लास्ट 1 साल में, तो वहां पर जो अपसाइड है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। वहां से पैसा निकलना चालू होता है। अब बात आती है कि पैसा निकला तो गया कहाँ। सो क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो आया नहीं है। जो पैसा है वो आपका क्रूड की तरफ और आपका बॉन्ड की तरफ गया। अगर मैं आपको यूएस का ट्रेजरी यील्ड दिखाऊं 10 साल का, तो उसमें 10% का अपसाइड हुआ है और बॉन्ड्स में 10% का मूव एक काफी सिग्निफिकेंट मूव माना जाता है। अभी जो पैसा निकल रहा है वो आपका गोल्ड से निकल रहा है और आपका बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है। नाउ लेट्स सी, मैं आपको बॉन्ड्स का चार्ट दिखाता हूँ। ये बॉन्ड का चार्ट है। अब बॉन्ड के चार्ट में आप देखिए यहाँ से एक मूव आया है, ये एग्जैक्ट 2 मार्च है जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ। एंड देन वहां से अब तक का 11 से 12% का एक अपसाइड आ चुका है बॉन्ड मार्केट में। दैट मीन्स कि जो पैसा है वो आपका सेफर एसेट गोल्ड से निकल करके बॉन्ड की तरफ जा रहा है। सिमिलरली मैं आपको सिल्वर का चार्ट भी दिखाऊंगा। इफ यू लुक एट सिल्वर चार्ट, तो सिल्वर के चार्ट में भी सिमिलर पैटर्न आप नोटिस करेंगे कि सिल्वर में भी उस दिन से अब तक 30% के आसपास का फॉल आ चुका है। नाउ कि अब इन्वेस्टमेंट किधर गई। अगर आप, मैं सिल्वर के चार्ट पे सबसे पहले एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के चार्ट पे एक सपोर्ट था। ये लास्ट टाइम जो ऊपर से ड्रॉप हुआ था सिल्वर, जिसमें एक दिन में आपका 26% का नीचे फॉल आया था, उसके बाद जो एक यहाँ पर एक सपोर्ट आया था वो आपका आया था $70-71 के आसपास, 71.3 समथिंग। एंड देन अब जो है ना, सिल्वर ने उसको भी डे लेवल की क्लोजिंग पे ब्रीच कर दिया। लास्ट दिन भी 7% के आसपास गिरा है। उसको ब्रीच कर दिया। दैट सिंपली मीन्स कि अब जो आपका सपोर्ट था वो तो आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब तक कि अब सिल्वर आपका इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता है $94, तब तक उसमें कोई फ्रेश मूव आने का चांसेस नहीं है। और क्योंकि अब इसने अपना एक जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट है उसको भी तोड़ दिया है, मे भी हो सकता है कि आपको एक और थोड़ा सा डाउन साइड सिल्वर में देखने को मिले। ये तो हो गई सिल्वर की बात। नाउ आप चलते हैं गोल्ड पर। सिमिलर पैटर्न आप गोल्ड पर भी देखेंगे। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंट एक सपोर्ट था, जहां से यहाँ से स्वीप हुआ था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। बट अगर सिग्निफिकेंट देखेंगे तो जो क्लोजिंग बेसिस पे है वो $4600 के आसपास हुआ था, $4654 के आसपास। अब उसको भी डे लेवल क्लोजिंग पर ब्रीच किया है। एंड देन जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो आपका निकल के आता है $4300 पर। अभी यहां से भी एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड का मूव है गोल्ड में, 4 से 5%। अब नाउ कि गोल्ड बेटर है या सिल्वर बेटर। ऑब्वियस है कि सिल्वर इंडस्ट्री यूज कमोडिटी है। उससे फार बेटर है आपका गोल्ड। अगर आपको सेफर एसेट की तरफ जाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो गोल्ड सिल्वर से बेटर है करंट पोजीशन के हिसाब से भी। बट कहां पर? $4300 के आसपास। बट उससे ज्यादा कोई और मुझे दे सकता है। अब मैं चलता हूं आपके निफ्टी के चार्ट पर। तो मैं निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, लास्ट वीक में मैंने एनालिसिस करके बताया था। मैंने बताया था कि आपको जो 22,800 के आसपास है, देखिए उसी जोन पर जहां पर मैंने बताया था, सेम उसी जोन पर मैंने बताया था आपके कि 22,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
वहाँ से हो सकता है निफ्टी एक बाउंस बैक ले, यहाँ पे प्रीवियसली एक बाउंस बैक लिया बट एक ही दिन में उसको स्वीप किया, देन अगेन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सा छोटा सा होने की कोशिश है, क्योंकि अगर इसको क्लोज करने के बेसिस पे दूसरे अगर इसको नीचे क्लोज किया तो देन नीचे भी सेकंड डे फॉल कंटिन्यू होना चाहिए था, बट वो फॉल कंटिन्यू नहीं हुआ सेकंड डे। सो हो सकता है कि यहाँ पर एक आपका सपोर्ट ले। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप सेफर जाना चाहते हैं तो आप ETF की तरफ चाहिए, निफ्टी का ETF पे बाय करिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि 23,22,800 पहला सपोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा फॉल करता है तो 22,000 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे या वीकली निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाएंगे, जैसे मैं इसको आपको मंथली दिखाता हूँ। सो अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ पर, सो ये यहाँ पर एक सपोर्ट है मंथली चार्ट पर। और मंथली चार्ट निफ्टी अपना इतना जल्दी ब्रेक नहीं करता है, इतना जल्दी निगेट नहीं करता है, क्योंकि अभी रिसेशन का उतना चांसेस नहीं है। सो समझिए कि अभी किसी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वॉर का। दो क्राइसिस हैं, थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ गया है, बट अभी वो इम्पैक्ट आपको डे टू डे लाइफ में नहीं देखने को मिल रहा है किसी भी इकोनॉमी में। अब सपोज करिए कि ये वॉर लंबा चलता है, तो वहां पर क्रूड के प्राइसेस जो है ना वो आपके आइटम्स पर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, फूड आइटम्स पर या आपके जो भी कोई आइटम्स है उन पर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, देन आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उस केस में गवर्नमेंट को अपनी जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, देन तो आपका स्टॉक मार्केट पे एक निगेटिव इम्पैक्ट आप लंबे टाइम के लिए देख सकते हैं। देन आपका एक लंबे टाइम के लिए हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, बट अभी अगर वॉर जल्दी खत्म हो जाता है, अगर हो सकता है 10 दिन और, 12 दिन और, 15 दिन और, 20 दिन और चलता है, देन तो फिर आपका इकोनॉमी पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिसेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। सो उस केस में जो आपका बाउंस बैक है वो निफ्टी या किसी भी स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली शो करेगा। आप ETF इज मोर बेटर देन राइट नाउ गोल्ड एंड देन सिल्वर। गोल्ड आपका अगर उस जोन के आसपास 4300 जो मैंने बताया उसके आसपास कंसोलिडेट करता है तो आप वहां पैसा डाल सकते हैं। अगर नहीं करता है वहां पर, वहां को भी ब्रीच करता है, तो देन फिर आप गोल्ड से थोड़ा दूर रहिए। देन फिर आपका एक सेफर निफ्टी सेफर है ETF, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं। और बाकी कुछ कंपनीज हैं स्मॉल कैप मिड कैप जो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं 60% 50%, और जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनी है ऐसी, नाम नहीं ले सकता, बट इफ़ आप सर्च करेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ कांस्टेंट है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, बट प्राइस मूव नहीं हो रहा है। उनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है और उनका PE भी कम हो रहा है अब धीरे धीरे, और वो बहुत अच्छे जोन पर आ गई है वैल्यूएशन के हिसाब से। सो कुछ कंपनीज हैं, आप उन पर नज़र रखिए। एंड देन अगर मैं मूव करूँ बॉन्ड्स की तरफ, तो आपको समझना होगा कि बॉन्ड यील्ड तब तक ही बढ़ेगी जब तक वॉर कंटिन्यू है। वॉर खत्म होने का कोई भी अनाउंसमेंट हुआ तो देन आपके 100% चांसेस हैं कि वहां से जो बॉन्ड यील्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगी, फिर आपका बॉन्ड में जो पैसा बनाने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। देन आप 30% नेक्स्ट 22,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके भी नीचे गिरता है तो ठीक है, वरना जब आप दोबारा से यहाँ पर एक लेवल ब्रीच करेंगे और जब आप लगेगा कि अब निफ्टी दोबारा से अपना नए लेवल गेन करने के लिए तैयार है, 40% उस समय कर सकते हैं जब आपका मोमेंटम में निफ्टी आ जाएगा। सो ऐसे ही बाइफरकेट करिए अपने फंड्स को और इन्वेस्ट करते रहिए। देन नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। टिल टाटा, बाय बाय।